थुसिडिडस वाज अ काइंड ऑफ फिलोसफर। उसने बोला अगर एक एग्जिस्टिंग पावर है और कोई दूसरी पावर जो है उसके आसपास पहुंचती है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का होना एक इनएविटेबिलिटी बन जाती है, जिसको लेके लोग कहते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई होना एक उसकी संभावना अपने आप में एक तरीके से संपूर्ण रूप से है। अब सवाल ये उठता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कुछ लोग आएंगे, ये इसमें हमें मान के चलना पड़ेगा। जैसा कि जनरल मिस्टर ने बोला कि 3 फ्रंट वॉर अब हमें कंटेन करना पड़ेगा। डिफेंस एंड डिप्लोमेसी आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। जो चीज आप डिफेंस में एक्सपेंडिचर करके मैनेज करते हैं उसमें डिप्लोमेसी में भी इन्वेस्ट करके मैनेज करते हैं, तो दोनों की रूपरेखा अगर आप देख रहे हैं तो बन रही है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को या किसी भी देश को हमने छोड़ दिया है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमने बनाई अपनी, और तरह तरह से हर बार इतने प्राइम मिनिस्टर ने इतने ट्रिप्स किए, अब्रॉड ट्रिप्स, उसमें ऊपर बहुत ज्यादा राजनीतिक कहेंगे एक तरह से कमेंट्री भी होती रही, लेकिन उन सब का आपको जब समावेश होकर के वो मिलेगा। आज आप आर्मीनिया को आप अपने इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। एक चीज आपके बहुत काम आएगी सौरभ, जो मैं आपको बता रहा हूं डिफेंस एंड डिप्लोमेसी में, जिस भी देश को, चाहे फिलीपींस हो, हमने अभी आकाश बेचा है, जिस भी देश को हम अपने अस्त्र शस्त्र बेच सकेंगे वो आपसे जुड़ के ही रहेगा, क्योंकि उसको फिर टूटने में बड़ी मुश्किल होगी, उसका अपना डिफेंस खतरे में आता है, आप उसकी जरूरत बन जाएंगे। हाँ, तो मैं आप उसको डिफेंस पर्सपेक्टिव से बताता हूं। जो हमने योजना बनाई है कि हम अपने इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को और भी शार्पन करेंगे, उनका मार्केट और बढ़ाएंगे, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उस तरह के मैचिंग वेपन्स का जो दाम होता है उससे बहुत कम दाम में देंगे, जो हम दे सकते हैं, वो हमारी शक्ति बनती जाएगी धीरे धीरे। एंड इट विल टेक सम टाइम, बट वो हमें एक पावर स्ट्रक्चर देगी।